सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज़ के लिए। हेलो दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको ब्यूटी पार्लर के बारे में बताने वाले हैं, जिसके लिए हम आए हैं गंगानगर में पूनम जी के पास। हेलो पूनम जी। जी। पूनम जी, कितने समय से आप ये श्रृंगार ब्यूटी पार्लर चला रही हैं? मुझे 2 साल हो जाएंगे यहाँ पर मेरठ में। मैम, जैसे ब्यूटी पार्लर ओपन करना है किसी को, तो क्या पहले ट्रेनिंग वगैरह या कोई कोर्स वगैरह करना होता है? जी हाँ, पहले ट्रेनिंग करनी पड़ती है। 6 महीने का कोर्स होता है इसका। आप किसी भी पार्लर में जाके ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जी। लगभग कितनी फीस जाती है उसकी? इसकी 10,000 रुपये फीस जाती है। ये कम रेंज है, जो मतलब कि छोटे पार्लरों में आप कर सकते हो जाके। जी। और किसी बड़े पार्लर में जाओगे तो ये 20-25 हज़ार रुपये तो लग ही जाएंगे आपके। उसमें क्या होता है, अगर आप किसी अच्छे पार्लर में करते हो तो उसमें डिप्लोमा वगैरह आपको सब देते हैं। अगर किसी छोटे पार्लर में हो तो बहुत से डिप्लोमा नहीं देते। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो वो ज़्यादा बेटर है। मैम, जैसे ट्रेनिंग और या कोर्स वगैरह आपने कर लिया, तो उसके बाद कोई ओपन करने से पहले कोई लाइसेंस वगैरह भी लेना होगा? जी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास डिप्लोमा है, वही आपका लाइसेंस है। बिल्कुल मैम। तो मैम, लोकेशन कैसे डिसाइड करेंगे, कैसी लोकेलिटी में होनी चाहिए ब्यूटी ये पार्लर? अगर ऑन रोड होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप किसी कॉलोनी के बाहर भी खोल सकते हो। जैसे मानो मैंने खुद ने कॉलोनी के बाहर खोल रखा है। पहले मेरा ऑन रोड था, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा था, चल रहा था मेरा पार्लर। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहली बात है आपका काम। अगर आप काम अच्छा करोगे तो वो कहीं पर भी चल जाएगा। मैम, जैसे ब्यूटी पार्लर काफ़ी जगह होती हैं, चाहे बड़े शहर हों या छोटे, तो क्या लोकेलिटी में काफ़ी एक दो और हों तो उससे फ़र्क पड़ेगा? हाँ, फ़र्क पड़ता है। आप उन पार्लर से थोड़ा, अगर अपने उन पार्लरों में जा कर के देखो कि उनके रेट क्या हैं, उनसे आप कम रेट रखोगे तो आपका पार्लर ज़्यादा ग्रोथ करेगा। मैम, अगर सेटअप की बात करें तो सेटअप कैसे डिसाइड करें, कैसे तैयार करेंगे? सेटअप, आप अगर छोटा पार्लर खोलना चाहते हो समय शुरू में कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप बड़ा करके खोल सकते हो, तो एक चेयर ले लें। एक छोटा मतलब ये शीशा वगैरह कर लें आप। अगर शीशा भी बड़ा भी नहीं ले सकते तो आप छोटा ड्रेसिंग कर सकते हो। उसके लिए आप एक छोटी चेयर, ठीक है, कैंची और पाउडर, धागा, स्ट्रेटनर, ये चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें आप ले सकते हो। एक कोल्ड क्रीम वगैरह, अगर छोटा घर में ही खोलना है, उससे आप धीरे धीरे करके आप अपना बड़ा बना सकते हो। मैम, अगर छोटे से थोड़ा बड़ा नॉर्मलाइज करना है तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, कितनी चेयर वगैरह और क्या चीज़ चाहिए? उसमें आपको 2 चेयर, शैम्पू स्टेशन, हेयर स्पा, कम से कम आपका खर्च आ जाएगा इसमें 1.5 से 2-2.5 लाख तक के बीच में आराम से आ जाएगा। इसमें आप मीडियम सा पार्लर खोल सकते हो। जैसे कि ये मेरा पार्लर है, इसमें मैं 3 लाख रुपए लगा चुकी हूँ अब तक। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसे कैसा बनाना चाहती हूँ, ये आपके ऊपर है। मैम, लाइटनिंग और इंटीरियर का भी कोई इफेक्ट पड़ता है उसमें? बिल्कुल। सब में ज़्यादा ज़रूरत इसमें लाइटों की ही होती है। अगर आपके पास लाइटें वगैरह अच्छी हैं तो इसमें आप काम अच्छे से कर पाओगे। अगर लाइटें कम हैं तो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाओगे आप। मैम, जैसे अगर बात करें चेयर्स की, हेयर ड्रायर की, हेयर स्ट्रेटनर, वैक्स हीटर, ये कहाँ से आराम से ले सकते हैं और कम पैसों में? ये आप जैसे मानो किसी का पार्लर बंद कर रहा है कोई, आप उनसे सेल, वो सेल करते हैं, उनसे अरेंज कर सकते हो। नहीं तो फिर आपको शॉप से लेना पड़ेगा। मैम, जैसे हम देख पा रहे हैं कि आप ऐसे सिंपल चेयर के अलावा एक रिक्लाइन चेयर भी है, तो क्या ये लेने भी ज़रूरी है? जी हाँ, ये आपको जो ना, जैसे आप ये हेयर स्पा करते हैं तो आपको बाल वॉश करने के लिए ये ज़रूरी चाहिए। जी। ठीक है। शैम्पू वगैरह के लिए पहले रिक्लाइन पे बैठेंगे, शैम्पू वगैरह होगा जी हाँ, उसके बाद? पहले आप इस पे बैठोगे, उसके बाद हम कस्टमर को इस पे बैठाते हैं, फिर इसमें वॉश करते हैं। जी। इसमें स्टीम दी जाती है इस मशीन में, जी। क्योंकि पहले बालों में हम क्रीम करते हैं, फिर उसमें जो है ना मसाज करते हैं, उसके बाद फिर बाद में स्टीम देते हैं, तब उसके बाद 10-5 मिनट बैठने के बाद तब वॉश करते हैं। मैम, अगर कॉस्मेटिक्स की बात करें तो किस तरह की कंपनी होनी चाहिए, कैसी प्रोडक्ट चूज करेंगे? जैसे कि आप BLCC, वायन, D10, ठीक है, डायमंड, डायमंड का O3, ये चीज़ें आप कर सकते हो। लोटस है। मैम, ये प्रोडक्ट आप खुद रिकमेंड करते हैं कस्टमर्स के, या कस्टमर भी कुछ बोलते हैं आके? नहीं, कस्टमरों की भी डिमांड होती है। आपको पहली बात है कस्टमरों की डिमांड। अगर कस्टमरों की डिमांड है तो आप वही चीज़ ला करके अपने पार्लर में रखें। लेकिन पहली बात है ये कि आप अपनी तरफ से भी काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रांड ला के रखें तो ज़्यादा अच्छा है।
मैम क्या अपने आप से ही कर सकते हैं या किसी को हायर भी करना चाहिए? इसमें अगर काम बढ़ाना है तो धीरे धीरे स्टाफ भी बढ़ाना होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो। जैसे मानो कोई मैं हूँ, पार्लर वाली हूँ मैं, आपको नहीं आ रहा, आप मुझसे आके जानकारी ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी भी पार्लर में जाके मानो आपने कहीं पे जहाँ पे भी सीखा है, आप वहाँ से जाके अपने सीनियर से ले सकते हो। अगर मैम स्टाफ को हायर करें तो उसमें क्या देखना होगा हमें? उसमें ये देखना होता है, अगर आपका स्टाफ है, आपका स्टाफ सही काम कर रहा है, आपके कस्टमर को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, ये देखना पड़ता है। अगर आपके कस्टमर का काम मतलब कि आपके जूनियर सही नहीं कर रहे, तो वो आप खुद करोगे, ये होता है। मार्केट में किस तरह के प्रोडक्टों की ज़्यादा मांग होती है, क्या क्या डिमांड होती है कस्टमर्स की? कस्टमर की होती है जैसे आप लोटस है, VLCC है, डायमंड का O3 है, YN है, ये चीज़ें ज़्यादा डिमांड पे हैं इस टाइम। जैसे पेटिक्योर मैनिक्योर है, ये चीज़ें ज़्यादा है। आजकल खूबसूरत होना हर कोई चाहता है, बिल्कुल मैम। मानोगे क्या नहीं? तो इसलिए आजकल पहली बात है अपने आप को मेंटेन रखना, क्योंकि आप अपने आप को रखोगे तभी कस्टमर आपको देख के प्रभावित होगा और वो तभी आपके पास आएगा। बिल्कुल मैम। जैसे आपने इतने सारे ब्रांड्स बताए, तो ये आपने कोई भी फेशियल, मान लीजिए फेशियल किट है कोई, तो फेशियल किट कितने रुपए की आती है और कितने प्रोडक्ट कितनी बार भी चल जाएगी? जैसे कि ये है वायन, ठीक है, आप इसको जो ना 4 कस्टमरों के अच्छे से कर सकते हो, 4-5 कस्टमरों के अच्छे से हो जाएगा ये, जी ठीक है। मैम, एक पैक कितने का पड़ेगा ये? ये एक पैक पड़ता है आपको कम से कम, अगर आप अच्छी ब्रांड ले रहे हो, जैसे कि ये मेरी ब्रांड है, ये ब्रांड मेरी पड़ जाती है 700-800 रुपए की, जी। ठीक है। तो आप इसमें कस्टमर के ये कर सकते हो। और मान लीजिए 4 प्रोडक्ट कस्टमर्स के हमने कर दिया, तो कितना कॉस्ट, आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं? इसमें देखो ये होता है, पहली बात तो ये जैसा कस्टमर वैसा, ऐसा नहीं है। मेरे अंदर ये है कि मैं अपना बताती हूँ कि जैसे कस्टमर होते हैं, बहुत से होते हैं कि नहीं मैं हम इतना नहीं चार्ज कर सकते, तो उनसे मैं कम कर देती हूँ, ठीक है। वैसे इसकी रेंज है 800 रुपये, एक फेशियल 800 रुपये, और जो डायमंड का O3 है उसके हैं 1100 रुपये। जी। इसमें पैकेज भी बना के आप दे सकते हो कस्टमर को, जैसे पेडिक्योर है, मैनिक्योर है, वैक्स है, थ्रेडिंग फ्री कर सकते हो, इसमें आप ऑफर दे सकते हो इस तरीके से। मैम जैसे आजकल आयुर्वेदा का काफ़ी जोर है, तो क्या आयुर्वेदिक में भी ऐसे सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य वाले प्रोडक्ट्स आते हैं? जी हाँ, जैसे कि योगा का है, ये भी आयुर्वेदिक की है, आप ये कर सकते हो। काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रांड हैं। मैम जैसे कोई नया व्यक्ति स्टार्ट करे, तो वो स्टार्टिंग में जब प्रोडक्ट लेगा तो कितने रुपए की कौन से प्रोडक्ट आते हैं, ये बता दीजिए थोड़ा। जैसे ये रिक्लाइन सीट है, ये कितने की आएगी? ये कम से कम आपकी 9,000 की बैठेगी। 9,000 रुपए की? जी। जी। और मैम ये सिटिंग चेयर कितने की बैठेगी? ये है 10-12 हज़ार की, और ये हेयर स्पा मशीन है 14-15 हज़ार की। इसमें कम रेंज की भी आती हैं, ये आपकी ब्रांड के ऊपर करता है कि ये कितनी ब्रांड की लेना चाहते हो, कौन सी कंपनी की लेना चाहते हो। मैम जैसे चेयर की बात हो गई, उसके अलावा किन इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी और कितने रुपए में अवेलेबल हो सकते हैं? जैसे सीजर हो गया, हेयर स्ट्रेटनर हो सीजर गया। तो ये आपको कम से कम, जो अच्छी सीजर है वो 200-250 तक की आपको पड़ जाएगी, ठीक है। और जैसे कोम है, आपको पानी वाटर स्प्रे है, ये चीज़ें आपको ज़रूरी चाहिए। स्ट्रेटनर है, कर्ल है, और क्रम्पिंग मशीन है, ये चीज़ें आपको ज़रूरी चाहिए इसमें। मैम लगभग कितने प्राइस में ये हमें मिल ये सकता है देखो, आसानी से? कम से कम में भी पड़ जाता है। जैसे आप ब्रांड का नहीं लेना चाहते, ठीक है, वो 700, 750, 1000, 1500 तक का आपको मिल जाएगा। जो अच्छा ब्रांड का है वो 2-3 तक का ही मिलेगा। मैम अगर कोई नया व्यक्ति स्टार्ट करना चाहे तो उसे किन बातों का ध्यान रखना होगा? उन्हें सब में पहली बात तो ये है कि अपने पार्लर में अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो उसे जो ना अच्छे से कस्टमर को स्माइल करके अच्छे से उसका वेलकम करना चाहिए। दूसरी बात, कस्टमर से जो काफ़ी अच्छे से प्रेम से बात करनी चाहिए। तीसरी बात इसमें ये है, अगर कस्टमर के साथ अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके खाने पीने का इंतज़ाम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर कस्टमर के बच्चे को आप अच्छे से हैंडल करोगे तो वो बार बार यही कहेगा अपनी मदर को कि वहाँ पर नहीं वहाँ पर जाना है। इससे आपके पार्लर की भी ग्रोथ बढ़ेगी और कस्टमर बार बार आपके पास ही आएगा। मैम जैसे ब्यूटी पार्लर है, तो क्या उसके साथ हम कॉस्मेटिक आउटलेट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं? कुछ कॉस्मेटिक सेल कर सकते हैं? क्या क्या सेल कर सकते हैं, ये बता दीजिए। आप इसमें नेल पेंट, लिपस्टिक, क्रेचर, रबड़ बैंड,
आप ये चीज़ें सब रख सकते हैं, कॉस्मेटिक का लेडीज़ सामान सभी रखते हैं, फेस वॉश, कोल्ड क्रीम, ये चीज़ें सभी रख सकते हैं आप। कॉस्मेटिक का सामान रख सकते हैं, इसमें सेल भी कर सकते हैं, कस्टमर अगर लेना चाहता है तो आप कर सकते हैं, आराम से आपका सेल हो जाएगा। मैं खुद अभी अभी थोड़ा स्टार्टिंग कर रही हूँ, मैंने भी थोड़ा थोड़ा रखना स्टार्ट किया है। मैम जैसे मेरठ सिटी में है हम, अगर आपके पास कोई लेडीज जाना चाहे तो कहाँ पर आए वो? जैसे ये मेरा है गंगानगर, गंगानगर ग्रीन सिटी में। ये यहाँ पे श्रृंगार ब्यूटी पार्लर है, एल ब्लॉक 103, यहाँ पे आ सकते हैं। थैंक यू मैम। ये थे हमारे साथ पूनम जी जिन्होंने ब्यूटी पार्लर के ऊपर हमें जानकारी दी। नमस्कार पूनम जी। नमस्कार।